अच्छा जी, अब हम बात करते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म तो मैंने आपको बताया हुआ है अल्कीन में, लेकिन दोबारा से मैं यहाँ बताऊंगा क्योंकि यहाँ बताने का मजा ही और है। अब आपको रीअरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट आ गया है, आपको मैकेनिज्म बताने में अब यहाँ पे मजा आएगा। सर, ये आपके पास एक कंपाउंड है, इसका आपने मैकेनिज्म बताना है। तो कैसे करेंगे? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल आपको पता है एसिड की मौजूदगी में होती है, जो कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है। अब एसिड का काम होता है प्रोटॉन देना। सर देगा, क्यों नहीं देगा? प्रोटॉन दे दिया एसिड ने, और इस लोन पेयर का काम होता है प्रोटॉन को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देना। ये देगा जब, तो ये प्रोटॉन इधर आकर अटैच होगा। सर इधर अटैच होगा तो ये वाटर बन जाएगा, जो कि अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं हो सकता कभी भी, तो ये लीव कर जाएगा। ये जैसे ही लीव करेगा तो यहाँ कार्बोकेटाइन जनरेट होगा। फिर सर आपकी रीअरेंजमेंट आ जाएगी। रीअरेंजमेंट कैसे आएगी सर? यहाँ पर आप चेक करें तो अल्फा हाइड्रोजन कम होंगे, और जैसे ही आप इसका एक हाइड्रोजन उठा के इधर करेंगे, यहाँ कार्बोकेटाइन लेकर आएंगे, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन बढ़ गए। यहाँ पे आ गया 2 और 3 5 अल्फा हाइड्रोजन सर। तो ये स्टेबिलिटी हो गई, तो ये आपके पास स्टेबल प्रोडक्ट बन जाएगा। पूरा मैकेनिज्म मैंने एक स्टेप में आपको बता दिया है, क्योंकि पहले भी मैंने बताया हुआ था, तो इसलिए मैं आपको दोबारा से नहीं बता रहा। अब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। एक जो प्रोडक्ट होता है वो लेस स्टेबल होता है। जो लेस स्टेबल प्रोडक्ट होता है उसको हॉफमैन प्रोडक्ट बोलते हैं। हॉफमैन प्रोडक्ट बोलते हैं, जिसमें मतलब आप समझ ले कि अल्फा हाइड्रोजन जो होंगे वो लेस होंगे। और जो मोर स्टेबल प्रोडक्ट होता है सर, उसको आप सिटजिप प्रोडक्ट कहते हैं, सिटजिप प्रोडक्ट बोलते हैं। और सर मोर अल्फा हाइड्रोजन होंगे इसमें, जो स्टेबल होता है उसी को तो कहते हैं। तो लाइक इस कंपाउंड के दो प्रोडक्ट बनने थे जो मैंने आपको बताए हैं। एक ये, एक ये बनना था सर, एक ये बनना था। अगर हाइड्रोजन दूसरी साइड से लेते तो ये बनना था। अब ये देखें जरा, इसके 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए हैं। इसमें देखें जरा सर, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो दो वाला जो होगा वो लेस स्टेबल होगा, और इसको हॉफमैन प्रोडक्ट कहते हैं। और जो 6 वाला होगा वो मोर स्टेबल होगा, सिटसिप प्रोडक्ट उसको कहते हैं। ठीक हो गया? तो ये एक मैकेनिज्म था। इसके कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं आपको। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में जो H पॉजिटिव होता है एज अ कैटलिस्ट एक्ट करता है, और ये सर दोबारा से वापस से बन जाता है। कैटलिस्ट वो चीज होती है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है और दोबारा से वो मिल भी जाए। ठीक हो गया? इसके बाद यहाँ पे जो रिएक्शन इंटरमीडिएट मिल रहा है वो कार्बोकेटाइन मिल रहा है सर। और यहाँ पे स्लो स्टेप जो होगा वो आरडीएस कहलाएगा। यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। और ये एक एसिड कैटलाइज्ड मैकेनिज्म है। क्या है सर? एसिड कैटलाइज्ड मैकेनिज्म। और सल्फ्यूरिक एसिड जो आप यूज कर रहे हैं इसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी बोलते हैं सर, क्योंकि ये वाटर को रिमूव करने का काम करता है। तो ये कुछ इसके पॉइंट्स थे। तो ये मैकेनिज्म भी आपका हो गया। इसके बाद बहुत ही फेमस रिएक्शन है पिनाकोल पिनाकोलेन रीअरेंजमेंट के नाम से। आप इसे जानते हैं, पिनाकोल पिनाकोलेन पिनाकोलोन, सॉरी कोलेन नहीं, पिनाकोलोन। अजीब अजीब से नाम है। रीअरेंजमेंट, जो पिनाकोल्स होते हैं वो ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके पास दो OH हो एडजेसेंट कार्बन के ऊपर। मिसाल दूं आपको, CH3 CH OH एंड पीएच, ये होते पिनाकोल। क्या बोलते हैं इसको? पिनाकोल। और जब ये रिमूव होके ये प्रोडक्ट जो बनता है वो पिनाकोलोन होता है। पिनाकोलोन होता है। मैकेनिज्म आपको बताता हूँ। अभी जो रीअरेंजमेंट आपने पढ़ी है ना,
वही इसके ऊपर फॉलो होगी। लाइक ये पीनाकोल ले रहा हूं, पीनाकोल ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसमें 2 OH होते हैं एडजेसेंट कार्बन के ऊपर। सर जी, आप कहेंगे कि मैकेनिज्म बता दें। यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है वो एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन है, एसिड की प्रेजेंस में होता है। अब कौन सा OH जो होगा, कौन सा OH जो होगा वो लोन पेयर देगा जी, ए वाला या बी वाला? जल्दी से बता दें, अभी रीअरेंजमेंट पढ़ी आपने, बताएं। अभी पढ़ के आ रहे हैं, बी वाला। अच्छा, और कोई बी कह रहा हो? और कोई है बी वाला? कोई नहीं है। सर ए वाला। ए वाला, अच्छा सही। ए बी, ए बी, दो ही तो बातें, या ए होगा सर या बी होगा। चलें, अब देख लेते हैं मसला कहाँ पे आ रहा है, देख लेते हैं। अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो सर शिफ्टिंग करके देख लेते हैं। अगर मैं पहले बी वाले को ले लूं, ये इसको लोन पेयर देगा, ये वाटर निकल जाएगा सर, निकाल दिया सर, निकाल दिया। यहाँ OH आ गया सर, यहाँ कार्बोकेटाइन बन गया, यहाँ पीएच आ गया सर, ये आ गया, पीएच आ गया। अब मुझे एक बात बता दें, कार्बोकेटाइन को कौन ज्यादा स्टेबल करेगा, कौन इलेक्ट्रॉन ज्यादा देगा, फिनाइल या मिथाइल? जी, मिथाइल। फिनाइल। फिनाइल देगा, मिथाइल। अभी तो बता के गया हूँ, क्या हो गया है? बताया नहीं, जो लार्ज बल्कि ग्रुप होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। सर ये डोनेट करेगा इसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आपकी मान लेते हैं। कार्बोकेटाइन आ गया यहाँ पे, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखता है। अब ये जो होगा, इसको शिफ्ट करें यहाँ पे, इसको शिफ्ट करें यहाँ पे, तो क्या होगा करके देख लेते हैं। CH3, CH डबल बॉन्ड O, और ये जो हाइड्रोजन होगा ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब मैंने आपको ना एक बात बताई थी, यहाँ पे ना बेटा मजे की बात है, अल्लाह के करम से और फजल से, घर वालों की दुआओं से, ये सारे जो तीनों है ना, मिथाइल, फिनाइल और हाइड्राइड, तीनों एक ही जगह पर मिल गए हैं। तो अब आपको ना पूछना तो मुझे आपसे चाहिए था, और मुझे यकीन था आपने फिनाइल शिफ्टिंग करवा देनी थी यहाँ पे, क्योंकि सर इसका नाम पी से स्टार्ट हो रहा है, पीनाकोल, तो फिनाइल शिफ्टिंग करवा दें। लेकिन गलती मेरी कि मैं यहाँ पे ये हाइड्राइड शिफ्टिंग करवा चुका हूँ, क्योंकि ये हाइड्रोजन प्रेजेंट है। समझ आ रही बात की? तो ये अल्लाह के करम से ये तीनों इकट्ठे मिल गए, और आपको समझने का मौका मिल गया है कि जब तीनों इकट्ठे हो तो किसको शिफ्ट करवाना है, हाइड्राइड को शिफ्ट करवाना है। ठीक हो गया सर, ये CH2PH, और ये एसिड कैटालाइज था तो ये हाइड्रोजन दोबारा से रीजनरेट हो जाएगा। अब जहां पर ये आपके पास आ गया सिस्टम, तो इसको आप बोलते हैं पीना कोलोन। आपकी दो रीअरेंजमेंट क्लियर हो गई है इससे, डिहाइड्रेशन वाला और दूसरा पीनाकोल पीनाकोलोन, ये मैकेनिज्म भी आपका क्लियर हो गया है सर, दो हो गए हैं। अब बात कर लेते हैं एक और। सर इसमें कार्बन डबल बॉन्ड ओ के साथ जो है हाइड्रोजन है कार्बन के साथ, जी, वो तो ज्यादा बॉन्ड इस पे हो रही है, समझ नहीं किसकी बात कर रहे हैं आप? सर अभी आपने ये स्ट्रक्चर ये ड्रॉ किया, इसमें कार्बन जो सेकंड कार्बन हाँ जी, इस मिथाइल के साथ वाला, इसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन है और उसके साथ 4 बॉन्ड भी हैं इसके। 4 बाड तो भी हैं। अगर आप हाइड
सर आप तो ये सेकंड स्टेप में देखें, सेकंड स्टेप में अच्छा, मिथाइल इसमें के साथ एक जो ये, मिथाइल ग्रुप। एक दो, जी हाँ जी ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा वापिस। ठीक है, वो मैंने निकाल नहीं दिया ये वाला, वो लिखने में बेटा मिस्टेक हो जाती है, तो उसको आप ठीक जाना है। करें। ठीक है, ये मैंने निकाला नहीं, मैंने कहा ये दोबारा से जनरेट हो जाएगा, तो वो इधर आ गया। शिफ्टिंग करवाई है ना एक्चुअल में हमने, यहां से हाइड्रोजन की शिफ्टिंग करवाई है या यहां से करवा ली, बात तो एक ही है, क्योंकि करवाना आपने हाइड्राइड को शिफ्ट है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल आप ये करवाएं कि कार्बन वाला जो हाइड्रोजन है उसको शिफ्ट करवा लें। ठीक है, क्योंकि उसके नेबर में प्रेजेंट है, तो इस वजह से, वरना जी सर ये ठीक है। OH से भी हो सकता है, आपकी चॉइस है, क्योंकि दोनों से हाइड्राइड शिफ्ट होना है, लेकिन कार्बन का करवा लें और ऑक्सीजन का बाद में करवा लें। ठीक है, इसके बाद सर ये ऑक्सीजन जो है तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये हाइड्राइड शिफ्टिंग कर सकता है इसके साथ वाला जो हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन जो होता है ना बेटा, वो बिल्कुल नहीं कर सकता। यहाँ पे जो ऑक्सीजन था ना, वो ऐसे था। ठीक है, लेकिन ये जो CH2 पॉजिटिव है ना, इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, अब यहाँ पे पता है क्या सीन है, ऑक्सीजन ना जो अपने लोन पेयर को यूटिलाइज करता है, वो बांड इधर देता है इलेक्ट्रॉन, और ये बांड जो इलेक्ट्रॉन देता है तो वहां से हाइड्रोजन जाता है कार्बन वाला, असल में तो ये है। लेकिन मैं आपको समझाने की खातिर बता रहा था कि आपने हाइड्राइड शिफ्ट करवाना है, हाइड्रोजन को शिफ्ट करवाना है, तो ऑक्सीजन नहीं कर सकता। आपकी बात ठीक है, समझ आई बात की, वैलिड पॉइंट है यस सर। आपका। वो जो लोन पेयर है वो यहां पर आता है, और वो जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन था एक्चुअल में वही शिफ्ट होता है जाकर। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि ऑक्सीजन वाला हाइड्रोजन, मैं आपको ये बता रहा हूं कि हाइड्राइड शिफ्ट है, कि मेरा कहने का मकसद ये था कि यहां से हाइड्रोजन लगा लें या यहां से लगा लें, ये बात मैं आपसे कर रहा था। ठीक हो गया, लेकिन शिफ्टिंग कार्बन से ही होगी हाइड्राइड की हमेशा, ये बात मद्देनजर रखें। ये यहाँ आता है और ओके ये सर। बांट जाता है ऐसे। अब समझ आई बात की? जी सर। यस सर आपने। अच्छा, बाज औकात होती है चीजें, हम ना अब समझा रहे होते कि आपका थोड़ा सा ना समझ आ जाए आपको कि क्या हो रहा है, लेकिन उनका हरगिज मतलब ये नहीं होता कि जो मैं बात कह रहा हूं कि वही हो। मतलब मैं आपको किसी और वे में समझा रहा हूँ, लेकिन आप शायद किसी और, आपने अच्छा किया क्वेश्चन कर लिया, इससे बहुत से लोगों के जो डाउट हैं वो क्लियर हो गए हैं कि कहीं ऑक्सीजन के ऊपर वाला जो है वो शिफ्ट हो रहा है, ऐसा नहीं होता। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है सर, इसमें दो ग्रुप होते हैं A एंड B, यानी दो ग्रुप से मुराद, अब मैं दो ग्रुप बोल रहा हूँ, दो ग्रुप से मुराद ये है कि ये दोनों टूट कर लगेंगे, इसलिए मैं इन्हें दो ग्रुप बोलता हूँ। है तो एक ही मालिक्यूल, कुछ स्टूडेंट ये ना समझ लें कि दो अलग अलग से, ऐसे होगा, इस वजह से मैंने इसे दो ग्रुप बोला है। तो मेरे कहने का मकसद बाजू का कुछ और होता है, लाइक ये A और B, अब ये दो ग्रुप बन गए या नहीं बने, A इधर लग गया है और B इधर लग गया है। तो ये इसमें क्या होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में, कि कंबाइनिंग ऑफ अ स्मॉल मॉलिक्यूल विद लार्ज वन, एक स्मॉल मॉलिक्यूल जो होता है वो एक बड़े मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होता है, इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कहते हैं सर। मैकेनिज्म बता दें, बहुत ही आसान है, आप मार्कोनिकॉफ रूल को पढ़ के आए हैं, वही इधर अप्लाई होगा। मार्कोनिकॉफ रूल कोई रूल नहीं है, सिवाय वो बताता है स्टेबिलिटी को। कार्बोकेटाइन के लिए मार्कोनिकॉफ रूल वैलिड है। बात कर लेते हैं सर, अभी आपको ना समझ आ जाएगी। HCl की प्रेजेंस है, HCl क्या है सर, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगी यहाँ पे, यानी इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा। अब यहाँ पे पहले तो आपने चेक करना है कि जो कंपाउंड है क्या वो आयनाइजेबल है या नहीं है। सर ये तो है, ये तो भाग कर आयन की फॉर्म में जाएगा। ठीक हो गया, पहले ये कर लेना है। दूसरी बात, अब यहां पर आपने देखना है सर, क्या देखना है, दो पॉसिबिलिटीज हैं। अगर आपको रिएक्शन मैकेनिज्म समझ आ गया ना तो आप कर जाएंगे। एक पॉसिबिलिटी ये है, मैं आपको ना टोटली बच्चों की तरह समझा रहा हूं, एक पॉसिबिलिटी ये है कि बांड यहां पर आ जाए। अब मैं वो होमोलिटिक हेट्रोलिटिक क्लीवेज में नहीं पढ़ रहा, मैं बांड की शिफ्टिंग करवा रहा हूं।
यहां पर बाण आ सकता है ऐसे, इस कार्बो कैटाइन यहां पे बन गया। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है सर, वो भी बता दें। ले जी, दूसरी पॉसिबिलिटी ये बाण इधर आ सकता है। देखिए फुल ऑफ कॉन्सेप्ट है ये चैप्टर, मैंने अभी तक आपको कोई बताया किसी को रट्टा लगाना है नहीं, ये चैप्टर बेहतरीन चैप्टर है समझने के लिहाज से। सर आपके कितने यहां से रिएक्शन क्लियर हो जाएंगे। देखें अब दो आपके पास बन गए, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है। ये देखें लिखने में बाजू का ना मिस्टेक हो जाती है, तो उसको इग्नोर किया करें, आप समझदार हैं। अब ये हाइड्रोजन है, या तो ये हाइड्रोजन इधर लग सकता है या ये हाइड्रोजन इधर लग सकता है, क्योंकि जहां पे नेगेटिव चार्ज है। अब यहां जरा गौर करें, पॉजिटिव चार्ज और पीएच, पॉजिटिव चार्ज और पीएच, पॉजिटिव चार्ज और पीएच। सर यहां 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहां सर 1 अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन हो गए यहाँ पे, यहाँ 3, तो कौन ज्यादा स्टेबल जी, कौन ज्यादा स्टेबल? सेकंड वन। सेकंड वन। तो समझ आ गई इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कैसे करवानी है। ठीक है, क्लियर हो गया, ये मैकेनिज्म भी आपको समझ आ गया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का। मार्कोनिकॉफ रूल मैं नहीं बता रहा, वो आप जानते हैं ऑलरेडी। ये भी मार्कोनिकॉफ रूल भी हो गया, डिहाइड्रेशन वाला भी हो गया है। इसके बाद कभी मैंने आपसे जिक्र किया था नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन का, शायद आपको याद हो, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन का। शाबाश बेटा, अल्फा हाइड्रोजन कैसे लोकेट करते हैं। आपने जीओसी के लेक्चर लिए सिद्रा जी, बोलें जरा। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जस्ट 2 लिए तो बेटा फिर आपको जवाब नहीं मिलेगा। सारे लेक्चर सुने, लेक्चर अवेलेबल हैं, ग्रुप में सेंड किए हुए हैं और आप तक भी पहुंच गए होंगे। अगर नहीं सुने तो उनको सुने, फिर समझ नहीं आती तो मुझे पूछिएगा अल्फा हाइड्रोजन कैसे लोकेट करते हैं। आज का लेक्चर आई थिंक हमें यहाँ पर ही एंड करना चाहिए, बहुत ही अच्छा चैप्टर था, आई थिंक आपको समझ आई होगी।